हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल बुक कीपिंग और उसकी नीड करी थी, तो इन आवर टुडे लेक्चर वी विल स्टार्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विद इट्स मीनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर द टू कंसेप्ट। वन इज इवेंट, सेकंड इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जैसे कि कल भी हमने कर लिया था, तो आज हम करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये दो वर्ड क्या हैं? इवेंट इज बेटा हैपनिंग ऑफ एनी हैपनिंग विच इंडिकेट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी हैपनिंग जो बिजनेस में हो रही है, जो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करेगी। लाइक आई एम गोइंग टू परचेज गुड्स, तो बिजनेस के लिए मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ, बिजनेस के लिए मैं गुड्स को परचेज कर रही हूँ, तो वो क्या है? हैपनिंग। वो उस टाइम वो चीज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड हैपनिंग। तो अब देन बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? द रिजल्ट ऑफ हैपनिंग will be converted into business transaction. Means any exchange, कल मैंने ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बताया था, any exchange of goods or services in cash or on credit by a business, किसी बिजनेस के द्वारा, बाय अ बिजनेस विद अदर पर्सन और बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन नेम इज सलमान। आप सबको सलमान खान बहुत पसंद है, तो सलमान खान is going to start a business, right? तो बिजनेस में उसने गुड्स परचेज करी बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कह सकते हैं हम बिजनेस को चलाने के लिए। उसने सेल करी गुड्स, सेल ऑफ फाइनल गुड्स हो गई या गुड्स हो गई। उसने पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल करी। उसने पेमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट करी फॉर बिजनेस। उसने पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ ओन हाउस करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई अमंग दीज कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज रिलेटेड टू बिजनेस, सो ऑब्वियसली इट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेल ऑफ गुड इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, all these are the business transaction because these are related to business. But the payment for repair of own house, it will not be considered as a business transaction because it is his personal use, domestic use है। तो इनको भी बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये हम लेटर स्टेज में जाके सीखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स एंड इवेंट। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट स्टेप में हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और कौन सी बिजनेस की नहीं। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्टेप or the second process of accounting is measuring the
identified transaction and event। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट इफ इट इज नॉट इन मनी फॉर्म देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज business transaction. No doubt it's a business transaction, but it will not be recorded in the accounts unless and otherwise it is converted into any common medium of exchange. So under this step, accounting measure the transaction and events in terms of common measurement unit. मीन्स एनी करेंसी ऑफ एनी कंट्री, उसको उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द बिजनेस इन इंडिया देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज, एंड if in foreign country like USA then it will be converted into dollars। तो उसकी वहां की कॉमन मेजरमेंट यूनिट में उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज द ट्रांजैक्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ स्टूडेंट्स द थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। थर्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग। बेटा रिकॉर्डिंग क्या है? इट इज अ बेसिक फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लाइक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको याद नहीं रह सकती, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बुक कीपिंग में बताया था। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर अ बुक। राइट, इट इज नोन एज जर्नल। तो जर्नल का क्या काम है? रिकॉर्ड करना। राइट, तो all the transactions are to be recorded in journal, whether it is related to purchase or sale or any type of payment or any type of receipt. So under journal all the recordings are to be take place. So it is a very 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 important function of accounting. It is a very very important process of accounting. So again I am repeating, what type of transactions are to be recorded? Number one, it should be business transaction. Number two, it is to be converted into financial nature. So such transactions are to be recorded in the accounts of business in the form of journal. तो जर्नल में इनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बेटा, क्लासीफाइंग। नाउ इन जर्नल हमने क्या देखा कि हर तरह की ट्रांजैक्शन क्या है, एट वन प्लेस पड़ी है। सो अंडर क्लासिफिकेशन क्या किया जाएगा? द डेटा और द ट्रांजैक्शंस आर टू बी कैटेगराइज, आर टू बी प्लेस्ड एट वन प्लेस हैविंग वन नेचर। सो वन नेचर की आइटम्स, वन नेचर आइटम्स और वन नेचर ट्रांजैक्शंस, आप कह सकते हो सिमिलर ट्रांजैक्शन, आर टू बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। तो क्लासिफिकेशन में ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी और होमोजेनियस नेचर। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बन जाएंगी, लाइक परचेज एंड देन इज नेक्स्ट फॉर सेल, for any type of payment, different books are to be maintained and it's known as ledger. So with the help of ledger, the classification of the transaction can be possible. Separate accounts are to be maintained for each and every similar
item like expense account, printing and stationery account, advertisement account, purchase account, sales account. So different accounts are to be maintained under classifying. Means ledger is to be maintained. Now the fifth process of accounting is summarizing. Now under summarizing beta, summary is to be prepared. Like जैसे कि हमने ऊपर ये बुक्स बनाई, लेजर बनाए, तो अंडर समराइजिंग लेट्स सपोज टोटल ऑफ द परचेज इज ₹60,000 एंड टोटल ऑफ द सेल अकाउंट डिफरेंट लेजर्स के टोटल लेट्स सपोज ₹70,000. So the data is to be presented, the classified data is to be presented in the manner which is understandable and useful for the internal as well as external user. तो उनके लिए वो डाटा क्या हो, यूजफुल बन जाए. तो द समराइजिंग कैन बी टेक प्लेस by preparing the 3 statements. Number 1, ट्रायल बैलेंस. ये आप आगे लेटर स्टेज में जाके इन सब के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे. सेकंड इज इनकम स्टेटमेंट एंड द थर्ड इज बैलेंस शीट. So the summarizing can be take place with the help of these 3 statements. तो अभी तक बेटा हमने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफिकेशन करी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में. देन हमने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स करा. देन हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में था रिकॉर्डिंग, दैट ऑलरेडी वी हैव डन. रिकॉर्डिंग टू बी टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ जर्नल. देन हमने करा क्लासीफाइंग विद द हेल्प ऑफ लेजर, द क्लासिफिकेशन कैन बी पॉसिबल. देन बेटा हमने करा समराइजिंग एंड समराइजिंग कैन बी done with the help of 3 statements, trial balance, income statement and balance sheet. तो next 6th process of accounting बचा, that is analyzing and interpretation. Analyzing means to find out the brief summary. Interpreting means to give the results. जैसे कि आप देखते हो कि बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समरी की जाती है, और उसके बाद जो सीए होते हैं उनके बिजनेस के, तो वो सीए क्या करते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का काम करते हैं. तो एनालाइजिंग इज कंसर्न्ड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप between the various item taken from these 3 statements, income statement and balance sheet. And the purpose of analyzing is to see the financial strength. Financial strength को देखने के लिए, उसकी weakness को देखने के लिए क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, और उसके बेसिस पे रिजल्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. तो अंडर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ये सब किया जाता है. नेक्स्ट इज लास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटिंग. बेटा अंडर कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि आपको प्रॉपरली एनालाइज करके इंटरप्रिटेट करके आपके पास ब्रीफ समरी मिली है, इट इज टू बी कम्युनिकेटेड टू द डिफरेंट पार्टीज ऑफ द बिजनेस. नाउ व्हाट आर द वेरियस पार्टीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इसके ऊपर अलग से एक आपको क्वेश्चन आएगा. तो इंटरनल पार्टीज एंड एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं जिनको इसके बारे में सारी की सारी जो आपकी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड इंफॉर्मेशन है वो क्या की जाती है, अंडर कम्युनिकेशन कम्युनिकेट की जाती है, सो दैट
उनको भी बिजनेस के बारे में प्रॉपर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल सके। तो इस तरीके से बेटा अंडर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में मैं फिर रिपीट करूंगी, नंबर 1 आपने आइडेंटिफिकेशन किया, नंबर 2 आपने मेजरमेंट किया, देन नंबर 3 जो था वो आपका रिकॉर्डिंग था, रिकॉर्डिंग इज डन थ्रू जर्नल, देन आपका क्लासीफाइंग था, इट इज टू बी डन थ्रू लेजर, देन आपका समराइजिंग था, तो इसमें आपकी 3 थी, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, समराइजिंग, देन उसके बाद था समरी के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड द लास्ट जो आपका था वो था कम्युनिकेटिंग। तो बेटा इस तरीके से आप इसके प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट नाउ व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, वो हम डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिस पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो जो हमने प्रोसेस किए उसी के ऊपर हमने इसकी क्या बना देनी है, डेफिनेशन बना देनी है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहला क्या था हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट के बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। किस तरीके से, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, प्रॉपर मैनर से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मॉनिटरी टर्म में होना चाहिए, इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least, जो एटलीस्ट बिजनेस का पार्ट होने चाहिए ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। एंड लास्ट में एंड इंटरप्रेटिंग, किसको, जो इन सबको करके रिजल्ट आया, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो इस तरीके से आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में से ही क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन डेवलप कर सकते हो, राइट। तो दिस वाज योर अकाउंटिंग प्रोसेस विद इट्स मीनिंग। तो कल की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।